हल्दी होशियार बहन कागज है नहीं कुछ क्या है आपका? डेट ऑफ बर्थ चल रहा है देंगे इधर है ही नहीं कोई भी दफ्तर के अंदर है ही नहीं कोई ऐसे हल्दी होशियार बहन कागज है नहीं कुछ क्या है आपका? डेट ऑफ बर्थ चल रहा है देंगे इधर है ही नहीं कोई भी दफ्तर के अंदर है ही नहीं कोई ऐसे मैं कहता हूँ या तो पूरा स्टाफ ही जो है तो यहाँ से उठा लिया है, या तो कहीं नींद में बैठा हुआ है यहाँ का स्टाफ। तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कहीं इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ छोड़। प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला डोडा के सब डिवीजन के एक ब्लॉक यानी ब्लॉक चिल्ली में आए हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ की सिविल सोसाइटी है। ये जो है ये ब्लॉक ऑफिस चिल्ली है। और इस ब्लॉक ऑफिस में जब ये लोग ये सिविल सोसाइटी यहाँ की काम करने आई, अपने मुतालबात यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ का इशू है, बिल्स का मसला, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ ऑफिस जो है एक वेशन जी के अलावा इस ऑफिस को जो है कभी कोई चलाता नहीं है। और लगभग अगर फील्ड फंक्शनरीज की बात की जाए, लगभग इस ऑफिस में 10 या 12 के करीब लोग हैं। लेकिन आज आपने देखा कि ऑफिस जो है किस तरह डिफंड पड़ा हुआ है। अगर बात की जाए, ये ऑफिस ज्यों का त्यों है जब से खुला है, क्योंकि ये एक बालाई इलाका है। और दूसरा सब डिवीजन का बल्कि जिला डोडा का ये ब्लॉक जो है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक दिया हुआ है। जिला डोडा में सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं, यानी ब्लॉक मरमत और ब्लॉक चिल्ली। ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है। जो भी डेवलपमेंटल वर्क हो इनको प्रायोरिटी पे रखना है। और इस ब्लॉक को जो है जो भी काम होंगे फर्स्ट में प्रायोरिटी इन, क्योंकि ये ब्लॉक जो है ये लगभग 80% एरिया जो है इसका वो 80% पॉपुलेशन जो है वो एसटी पे मुश्तमिल है। और ये ब्लॉक जो है जिला डोडा का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग हैं। मैं आपको कंसर्निंग जेई जो यहाँ हैं वो पर के बाद वो 2 महीने घर रहे, दिसंबर मिड में आए, वो 15 दिसंबर के बाद आए। उसके बाद सिर्फ 15 या 20 दिन यहाँ रहे, उसके बाद फिर वापस चले गए हैं। और कॉन्स्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, एसडीएम साहब गुंदो ने भी, डी साहब ने भी उसको ऑन कॉल एक्सप्लेनेशन भी निकाली, लेकिन तब भी जी साहब यहाँ अटेंड नहीं कर सके। बिलिंग का मसला आगे मार्च आ रहा है। मार्च में लोगों ने किस तरह से अपने ठेकेदारान जो हैं जिनको सिर्फ इस बात पे ही मुनसर तैयार होते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट हो जाए वो अपनी पेमेंट ले जाएं, लेकिन बिलिंग जो है जो की त्यों है, बिल जो है पड़े हुए हैं ऑफिस में, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। अब जो है 3 दिन पहले एसडीएम वर्दी एसडीएम गुंदो ने कंसर्निंग जेई को फोन करके बताया कि आपकी लोकेशन कहां है। तो जेई साहब ने डायरेक्ट कह दिया कि मैं जम्मू में हूं। उसके बाद भी जेई साहब यहां अटेंड नहीं कर सके। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां फेल हो गई है कंसर्निंग जेई को यहां लाने में, जबकि सिर्फ 4 या 3 महीने में एक बार जेई साहब यहां आए हुए हैं। हमारे साथ जसवंत जी सोशल एक्टिविस्ट भी अगर देखा जाए, हमारे एक्स सरपंच मनीर साहब शेख हैं, उसके बाद तस्लीम साहब एंगर हैं, अब्बास साहब हैं, और जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे ये अब खाली वापस यहाँ से जा रहे हैं। जसवंत साहब क्या कहना चाहोगे? डिजिटल इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बनाया हुआ है और उसने उसका एक प्रॉमिस है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन इस दौर में भी कुछ मुलाजिम जो हो गवर्नमेंट एक्सचेकर को जो है वो चूना लगा रहे हैं। आपने देखा कि अगर जेई साहब इसको 70 या 80 हजार पे ले रहे हैं, ये हमारे अगेंस्ट ये पे ले रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अपने बच्चों को जो है जो अच्छी एकेडमीज हैं उनमें दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों की बदौलत वो सारा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उनको इसकी पे दे रही है और वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। क्या इस दौर में भी हम इतने पीछे है कि हमारा जेई हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मान रहा है कि मैं यहाँ ड्यूटी करूं, और मैं यहाँ जो लोगों के कॉन्ट्रैक्टर्स के जो आज बिल पड़े हुए करोड़ों के बिल उनको देख नहीं रहा है और जो के तू है, और अब 2 महीने हो गए हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे? खाड़े साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फौक्तन कहीं हमारी ये रोदात जो है सुनते हैं और हमारी फरियाद जो है वो हुकाम बाला तक पहुंचाते हैं। मुझे आज लगातार कई चक्कर हो गए ऑफिस में आते,
यहाँ मेरे साथ काफी लोग आते हैं, लोगों की आशाएं हमारे साथ बंधी होती है, लेकिन हम आते हैं यहाँ आज के दौर में, जहाँ की हिंदुस्तान इस वक्त ऊंचाइयों को छू रहा है, डिजिटल इंडिया में चल रहा है, लेकिन यहाँ इस ब्लॉक में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं कहता हूं न यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और न ही यहाँ देखभाल करने वाला कोई भी आदमी है। इससे पहले भी हमने कई चीखों पुकार की, लेकिन न जाने इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई साजबाज है, या ये लोग इतने पावरफुल हैं कि इनको कोई पूछता ही नहीं है। तो आज भी ये देखिए, आपके सामने यहाँ आप देख रहे हो दरवाजे खुले पड़े हैं, बाहर से आने वाला जो है वो देख रहा है कि ऑफिस जो है वो खुला है, लेकिन ऑफिस में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। और जब भी हम आते हैं, एक वेशन सिंह मनहास वो इस ऑफिस में बैठा, लेकिन एक क्लर्क से लेके तो बीडीओ तक या जेई तक एक आदमी जो है वो काम नहीं चला सकता है। ना यहाँ कोई जेई है, ना बीडीओ है, ना यहाँ कोई दूसरा कोई आदमी है। ये ना जाने इनको हम कहते हैं कि आज के दौर में 3 बार इनका क्या कहते हैं, इनकी हाजिरी होती है, लेकिन मैं कहता हूं ना जाने इनके लिए वो जो है तो वो कोई माफ रखा है ये सारा सिस्टम। इसलिए गवर्नमेंट इंतजामिया जो, जहां तक भी हमारी बात अगर कहीं पहुंचे तो इस पे फौरी से फौरी एक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी इंक्वायरी करने कोई टीम यहाँ आती है तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे, हम यहाँ के हर बच्चे को यहाँ इकट्ठा करेंगे, और अगर कुछ ही दिनों में इस बात पे एक्शन नहीं हुआ तो हम पूरी पब्लिक को सड़कों पे उतारेंगे। जैसा हमने देखा आप यहाँ लॉक कर रहे थे आज ऑफिस को, लेकिन फिर क्यों आपने इसमें जो है वो ताकीर की? नहीं, हमारे कुछ लोगों ने आपस में ये मशवरा लिया कि हमने 1-2 कॉलें इससे पहले दी, आज हम आखिरी कॉल देते हैं, अगर आज हमारा कोई एक्शन नहीं होता है तो इससे आगे का हमारा स्टेप जो होगा वो हम इस ऑफिस को लॉक कर देंगे, डबल लॉक कर देंगे। फिर कोई आदमी आके हमें पूछेगा कि ये आपने डबल लॉक क्यों किया, उसका जवाब हमारे पास मौजूद होगा। शेख साहब क्या कहना चाहोगे? एक सरपंच भी यहाँ रहे हो, क्या कहना चाहोगे? ऑफिस बंद है, एक बंदा इस ऑफिस को खोलता है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि डिजिटल इंडिया में भी हम ये देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप ग्राउंड सतह पे जाके जो है अक्कासी करते हो। देखिए ये हमारा जो ब्लॉक खुला है, मुझे लगता है कोई नॉमिनल ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ देखा ही नहीं कभी हमने कि यहाँ कोई वीडियो कंटिन्यू बैठता है या कोई ऑफिसर दूसरे जो है बैठते हैं, कोई नहीं बैठता है। एक लोकल यहाँ वैशन सिंह है, वो उसको हम देखते हैं तो, लेकिन बाकी हमें कोई दिखा नहीं। और एक राहुल है कोई लड़का, वो होता है, बाकी कोई नहीं हमने देखा। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कम से कम लोगों को दरबदर मत करें। यहाँ गवर्नमेंट ने कैपेक्स में बहुत सारे काम टेंडर किए हुए हैं और लोगों ने टेंडर लिए हैं, और हर पंचायत में 10-10, 15-15 काम है। बताइए उनको कब मेजरमेंट करनी है, कब उनकी बिलिंग करनी है, कब आगे मार्च फाइनल है, फिर फंड्स लेफ्ट हो जाएंगी तो बेचारे जिन ठेकेदारों ने अपनी गाय भैंस वगैरह बेच दिया और काम किए हैं, उनको वक्त पे पैसा मिलना चाहिए। अगर वो पैसा वक्त पे नहीं मिला, यहाँ आज फैसला किया हम लोगों ने कि इससे बेटर है इसको लॉक किया जाए, और जैसे था पहले गुंदो तो वैसे चलेंगे, क्योंकि गुंदो कम से कम अफसर तो मिलते हैं, वहाँ काम करवाएं। तो हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, कैसे जो हमारे सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब हैं, और हमारे एसडीपीओ साहब हैं, डीसी साहब खुसूसन जो हमारे, वो हमारी यहाँ नजरसानी करें और यहाँ वीडियो साहब को भेजे जो परमानेंट होगा, जो यहाँ दूर दराज इलाके में बैठेगा। ये इनको मालूम है ये जो है हमारा ब्लॉक जो है हिमाचल के साथ टच है, किश्तवाड़ के साथ टच है, और लगभग पांगी के साथ टच है। तो कम से कम इनको देखना चाहिए, फार फलांग एरिया इसमें कंटिन्यू ड्यूटी होनी चाहिए थी, और यहाँ काम जो है करवाना चाहिए था। तो तमाम सब लोगों को अपना फर्ज मनसबी को पहचान के यहाँ ड्यूटी देनी चाहिए, और वो बायोमेट्रिक जो गवर्नमेंट ने रखी है
1 2 3 वो सिस्टम हमने देखा ही नहीं। कम से कम इन जगहों पे भी वो सिस्टम लगाया जाए और नौकरी जिनको जो यहाँ ड्यूटी देते हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी तनदेही से अंजाम दें। शेख साहब, यहाँ जेई साहब हैं, वो पहले अक्टूबर में गए, दिसंबर में आए, 2 महीने डीसी साहब ने, हमारी जब डीसी साहब से बात हुई उन्होंने वार्न किया उनको, लेकिन आज फिर गए हैं, दिसंबर में गए हैं, आज तक यहाँ नहीं देखे। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए इस पे हम क्या कहेंगे, देखिए जब आपका ब्लॉक में वीडियो नहीं होगा तो आपकी निचली सतह की क्या बात करेंगे। उन्हें तो बैठना ही है, उन्हें तो आना है वीडियो के पास, वीडियो से मीटिंग करनी है, उससे सब मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करनी है, तो उन्हें करनी किसके साथ है बात। जब तक ना वीडियो आएगा तब तक ये सारे सिस्टम फेल है। फिर हम जे को कहेंगे कि वो अपनी ड्यूटी पे आ जाए और सबको कहेंगे, लेकिन जेई को कम से कम अपने जो है कागजात जो है बना के सबमिट करने चाहिए, उसका जरूरी बनता है। लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं जेई साहब जो है 3 महीने से घर बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसे फोन करती है, वो जो है उसको टस से मस नहीं होती है। इस पर क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया खांडे साहब, जैसे कि अभी हमारे साथियों ने बोला और आपने बोला कि एक एस्पायरेशनल ब्लॉक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 एस्पायरेशनल ब्लॉक दिए गए हैं। आप ये पता नहीं है मुझे कि ये एस्पायरेशनल ब्लॉक का मतलब क्या समझते हैं। एक इलाके की डेवलपमेंट के लिए एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का एक जो ऑफिस है वो मेन हब होता है और मेन सोर्स होता है, डेवलपमेंट सारी वहीं से होती है। तो जब मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट ऑफिस का जो हब है वही गायब हो तो डेवलपमेंट खाक हो जाएगी। इंडिया इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नारा है डिजिटल इंडिया, चांद पे पहुंचा रहा है, मतलब देश तरक्की छू रहा है, लेकिन हमारी जो हालत है वो वैसी की वैसी है। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाई कि भाई यहाँ वीडियो नहीं बैठता है, यहाँ दूसरे अमला नहीं बैठता है, लेकिन ये सारी जो है पब्लिक की अनसुनी की जाती है। दूसरा यहाँ एक इशू है, हमें नायब तहसीलदार पहले यहाँ थे, उनकी ट्रांसफर हो गई, उसके बाद हमें यहाँ नायब तहसीलदार भी नहीं है। इस इलाके के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हम यही समझेंगे। तो अब हम आपकी वसाकत से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों पर ज़रा वो ध्यान दें। हमने सुना है कि डीसी साहब बहुत अच्छे हैं और कंस्ट्रक्टिव इसके हैं, कंस्ट्रक्टिव माइंडेड हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि यहाँ की पब्लिक जो है वो सफ़र ना हो। क्या उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और इन मुलाजमीन को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में उन पर लाई जाएगी। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क।